मित्रों नमस्कार। हम लोग आज अगला टॉपिक का नाम है फलन के प्रकार। उसमें हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं एकेकी फलन। एकेकी फलन यानी एकेकी फलन किसे कहते हैं? वन वन फंक्शन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वन वन फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है उस फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक फलन एफ ए से बी की ओर परिभाषित है और वह एकेकी फलन है जब भी कहलाएगा, मतलब फंक्शन ए से बी की तरफ परिभाषित एकेकी फलन कहलाता है यदि ए के भिन्न भिन्न अवयव ए के भिन्न भिन्न अवयवों बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो वह फलन एकेकी होगा। मतलब क्या हुआ, यानी एक ऐसा फंक्शन है ये रे, जैसे एक फंक्शन के अंदर ए ये है, बी के एलिमेंट ये है, इसके ये एलिमेंट है वो इस तरफ से प्रत्येक के साथ एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 1 2 3 इधर है ए बी सी, ए का रिलेशन सी के साथ, बी का रिलेशन इसके साथ, बी का रिलेशन सी के साथ। क्या ये एक ही फलन है? बिल्कुल एक ही फलन है। ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से रिलेशन है। अब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अलग अलग एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन है, तो ये भी क्या होगा? एक ही फलन होगा। अब इधर की तरफ मैं ए के अंदर एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 और 3, और बी के अंदर एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी और सी। अगर मैं बात करूँ इस ए की इधर की तरफ, ए की तरफ और ये बी की तरफ, अब ये एक ही है क्या? नहीं, क्योंकि इस ए के दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका मतलब इसके दो इमेज है। इसका मतलब ये एक ही फलन नहीं है। ये तो एक ही नहीं है और ये एक ही है। समझ आई बात? आगे देखिए, अगला हमारे पास प्रश्न है। इसको अगर गणितीय रूप से ध्यान रखें, गणितीय रूप से डेफिनेशन से, अगर एफ एक्स बराबर आपके एफ वाई हो, यानी एफ एक्स बराबर एफ वाई विद्यमान हो, तो यदि इससे हमारे को रिजल्ट एक्स बराबर वाई निकल जाए तो ये एक ही फलन है। ये क्या फलन है? एक ही फलन है। ठीक है, आगे देखो। दूसरा है अवकलन विधि। अवकलन विधि से कैसे पता लगाते हैं? अवकलन विधि से ऐसे पता लेते हैं, सर्वप्रथम लिखो, सबसे पहले एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं और उसके बाद यदि ये प्रांत मतलब डोमेन में, यदि ये अपने खुद के डोमेन के अंदर एफ डैश एस का मान एफ डैश एक्स का चिन्ह नहीं बदले नहीं, तो वो एक ही है। तो वो क्या है? एक ही। यदि एफ डैश एक्स का मान चिन्ह बदले तो वो एक ही नहीं है।
अगर चिन्ह बदलते नहीं है तो एक एक ही बदल जाए तो वो एक एक ही नहीं होगा। कहने का मतलब बात ये है, ठीक है, उल्टा होता है। अब हम लोग इसके कुछ प्रश्न करते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ में आ जाए। देखिए, एक प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एफ फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर की ओर डिफाइन है और एफ एक्स का मान 3x+5 है। तो ये क्या फंक्शन 3x+5 है, तो ये फंक्शन आपको पता लगाना है क्या ये एक एक की है कि नहीं है। अगर इसको एक एक की जांच करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करते हैं। एफ डैश एक्स का मान 3 आएगा। अब ये 3 का मान अगर इसके डोमेन के अंदर से यहाँ पर कुछ भी मान रखें, डोमेन के प्रत्येक कोई भी एलिमेंट का मान रखें तो ये सिंबल चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ये एक एक ही है। दूसरा तरीका अगर हम लोग बात करें, दूसरे तरीके में क्या लिखा था, एफ एक्स बराबर एफ वाई से एफ एक्स बराबर एफ वाई ले लेते हैं। तो यहाँ एफ एक्स कितना आ जाएगा 3x+5, एफ वाई कितना हो जाएगा 3y+5। दोनों तरफ 5 घटाओ तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 3y। दोनों तरफ 3 का भाग दो तो x बराबर क्या हो जाएगा y। अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई से हमारे पास रिजल्ट अगर x बराबर y आ जाए तो वो एक एक ही है, एक एक ही फलन है। दोनों से पता चल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर की ओर परिभाषित है। एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है x की पावर 3+1, ठीक है। आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन एक एक ही है कि नहीं है। तो एक एक ही होने या नहीं होने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एफ डैश एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है। अब एफ डैश एक्स का मान इस डोमेन के कोई भी एलिमेंट इसका रखें, जैसे एक रखा तो यहाँ आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर बराबर 3, ठीक है। अगर इस डोमेन के दूसरे किसी एलिमेंट का मान रखते हैं, जैसे इसके नेगेटिव पार्ट को रखते हैं, तो दूसरा माइनस रखा तो -1 का स्क्वायर भी 3 आया। क्या इसके चिन्ह में बदलाव आया कि नहीं आया? बिल्कुल बदलाव नहीं आया, चिन्ह में बदलाव नहीं आया। अगर चिन्ह में बदलाव नहीं आता है तो हम लोग क्या कहेंगे, तो ये क्या है, अतः फलन एक एक ही है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है हमारे पास तीसरा एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ डिफाइन है। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है जैसे x² - x, ठीक है। आपको पता लगाना है कि ये फलन एक एक ही है कि नहीं है। एक एक ही फलन नहीं होना या नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2x-1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसके किसी एक का मान रखते हैं, जैसे एफ डैश 1 का मान रखा तो क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1 बराबर 1 आ जाएगा। और एफ डैश -1 का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा -2 - 1 का मान कितना आ जाएगा -3। क्या सिंबल में बदलाव आया भाई? एफ तो एक्चुअली डोमेन की मतलब ये जो डोमेन है ना, इनके अंदर से कुछ भी मान रखने पर अगर सिंबल चेंज हो जाते हैं तो वो एक एक ही कभी नहीं होगा, यहाँ एक एक ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगर एक की और अच्छा तक पता लगाना है क्वेश्चन में, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन करते हैं। एफ डैश एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का अवकलन 2x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x² + 1 - 2x²। x² + 1 का स्क्वायर, यहाँ से ये कटा तो यह कितना हो जाएगा 1 - x² अपन x² + 1, इतना आया। अब ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। इसको देखा जाए तो
डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर है, यानी रियल नंबर के अंदर से यहाँ पर कोई भी मान रखने पर इसके सिंबल का मान कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे रियल नंबर के मान रखा मैंने 0, जैसे 0 मान रखा तो ये कितना आ जाएगा, 1, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये 0 मान रखने पर पॉजिटिव आ गया। दूसरा, ऐसा मान रखो कि इसका सिंबल है वो चेंज हो जाए, जैसे आप रखो 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यानी -3/5, नेगेटिव आ गया और यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव आया। सिंबल कन्वर्ट हुआ, जब सिंबल बदल जाता है यानी चिन्ह बदल जाता है तो वह चिन्ह बदलता है, बदल गया, जब चिन्ह बदल गया तो ये एक एक ही कहाँ से होगा, तो एक एक ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं कि एफ इस प्रकार से डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर यानी डोमेन, और इसका को डोमेन है वो दोनों रियल नंबर है, ई की पावर एक्स। अब देखो एफ डैश एक्स भी ई की पावर एक्स ही आएगा, यानी एक्स का मान रियल नंबर के अंदर से रखने पर सिंबल का मान कोई भी बदलेगा नहीं, क्योंकि ई की पावर के अंदर कुछ भी हो उसका मान ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अतः ये फलन एक एक ही है, क्योंकि ई की पावर एक्स का मान ऑलवेज 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो नहीं, कुछ भी मान हो इसका मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ इस प्रकार से डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर के, लेकिन अपन फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है ई की पावर 2x माइनस का, क्या ये फलन एक एक ही है, तो देखो एफ डैश एक्स का मान रखें तो ई की पावर -2x इंटू क्या हो जाएगा -2, इसका मान क्या हो जाएगा -2 इंटू की ई की पावर -2x, इसका मान ऑलवेज नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा। जब 0 से छोटा आया मतलब नेगेटिव मान आया, जब इसका मान नेगेटिव आ जाता है तो क्या हो जाएगा, एक एक ही होगा, सदैव एक एक ही होगा, यानी इसका मान कभी भी चेंज नहीं होगा। बनी ये एक्स का मान कुछ भी रखो, क्योंकि डिपेंड किस पर कर रहा है एक्स का मान, इसका मान तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मान -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा 0 से छोटा ही रहेगा, आगे सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी हो। दूसरा हमारे पास फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x, इसका मान कितना, अगर मान देखा जाए तो एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स, राइट बात है। जब इसका अवकलन करेंगे तो ई की पावर -x हो जाएगा, और -x का ई की पावर -1 x का हो जाएगा -1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब अगर मैं इसमें x का मान कुछ भी रखूँगा तो इसका मान ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये भी एक ही है, ठीक है, क्योंकि x किस पर डिपेंड कर रहा है, ई की पावर पे आ रहा है, और ई की पावर पे आ रहा है, ई की पावर पर कुछ भी मान हो उसका मान ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, अतः ये भी एक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक फंक्शन और लेते हैं, एफ एक्स बराबर आपको ले रखा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x, ये फंक्शन है वो एक ही होगा या नहीं होगा, दूसरे में माइनस था प्लस था, और दूसरे में माइनस था, चलो इस प्लस वाले को देख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आएगा मेरे पास, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर एक्स का मान कुछ भी रखो तो इसका मान पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x का मान कुछ भी रखेंगे तो भी एफ डैश एक्स का मान क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। जब x का मान एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आएगा, इससे ये साबित हो गया कि ये एक ही फलन है,
या नहीं है, आप पता लगाओ। इसका मान 0 से ऑलवेज अच्छा प्लस आता तो होता, लेकिन यहाँ पर अभी कोई निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। ये एक एक ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का मान रखेंगे या माइनस एक्स का मान रखेंगे तो e⁴x माइनस 1 अपॉन e⁴x रखेंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा। जरूरी नहीं है ऑलवेज पॉजिटिव आए, वो के x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कभी नेगेटिव भी जा सकता और कभी पॉजिटिव भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सिंबल है वो चेंज हो रहा है। जैसे अपन देख लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं x बराबर 1 ले लेते हैं। चलो x बराबर 1 ले लेते हैं, e⁴1 माइनस 1 अपॉन e⁴1, ठीक है। और इसका मान आ जाएगा 2 पॉइंट होता है कुछ 1 माइनस 1 अपॉन 2 पॉइंट कुछ है, मतलब 2 में से प्लस पॉजिटिव आएगा कुल मिलाकर इसका मान, ठीक है। क्योंकि 2 में से 1 अपॉन 2 में से कुछ 1/2 करके आधा घटेगा, तो 2 में से आधा घटेगा, कुल मिलाकर 1.5 के आसपास 1 के आसपास रहेगा, तो सिंबल तो पॉजिटिव आया। अब अगर मैं यहाँ पर f' में e⁴x माइनस e⁴x आ जाएगा, x का मान -1 रख देता हूँ, तो ये देख लो ये सीधा ही बदल जाएगा, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन ई ये हो जाएगा ऊपर, यानी उल्टा हो जाएगा इसका सीधा, यानी इसका मान नेगेटिव आ गया। इसका मतलब सिंबल क्या आया, सिंबल बदल गए, चिन्ह बदल गए। जब चिन्ह बदल गए तो ये क्या होगा, एक एक ही होगा, नहीं एक एक ही नहीं होगा। कहने का मतलब समझ आ गई बात। अगला देखो, अगला बात करें तो अगले जैसे एक प्रश्न है, उसके अंदर आपको पता लगाना है कि इसके अंदर एक एक ही एक आच्छादक है कि नहीं है, पता लगाना, ठीक है। जिसके अंदर ये जो फलन एक ही नहीं होते ना, या एक से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब होते हैं, वो बहु एक ही कहलाते हैं। बहु एक ही कहलाते हैं। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ परिभाषित है, f(x) बराबर आपको दे रखा है sin x। आपको पता लगाना है कि ये एक एक ही है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फलन को एक एक ही होने के लिए या नहीं होने के लिए सबसे इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट आउट करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन आ गया तो इसमें अपन अवकलन से चेक नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अपन एक पॉइंट ले लेते हैं 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। दूसरा ले लेते हैं पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन पाई की वैल्यू आ रही है 0। यानी 0 का और पाई इस दोनों का प्रतिबिंब आ रहा है, वो आ रहा है 0। यानी इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, यानी दोनों का जो पूर्व प्रतिबिंब आ रहा है वो 2 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक एक ही नहीं होकर क्या हो सकता है, ये बहु एक एक ही, बहु एक एक ही, बहु एक एक ही, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, जैसे फंक्शन f रियल नंबर से रियल नंबर की डिफाइन है और f(x) बराबर आपको दिया मॉड्यूलस ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर x की जगह वैल्यू रखते हैं। जैसे इसमें x की वैल्यू रखने पर एक ही, जैसे f(1) रखो और f-1 रखो, दोनों ही डोमेन के अंदर से वैल्यू रखी, ये डोमेन रखा, तो रेंज कितनी आई मेरे पास, -1 और -1 दोनों की मॉड्यूलस आया तो 1 आया, दोनों की मतलब एक रेंज आ रही है -1 और +1, दोनों का पूर्व प्रतिबिंब है, एक के पूर्व प्रतिबिंब है वो 2 आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब जब पूर्व प्रतिबिंब 2 विद्यमान हो, इसका मतलब वो एक एक ही नहीं होता है। जब एक एक ही नहीं होता तो वो क्या है, कहलाता है बहु एक ही, एक एक ही।
फलन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक प्रश्न और ले लेते हैं जिसके अंदर अपन को पता चलेगा कि ये फंक्शन, तो जैसे अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके जैसा ही है। प्रश्न लेते हैं, फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर की डिफाइन है। एफ एक्स फंक्शन है वो है हमारे पास ग्रेटेज इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन आ रहा है तो हम लोग एक काम करते हैं, जीरो का और रियल नंबर के अंदर आता है तो वो पॉइंटों में भी हो सकता है। 0.1 जीरो का ग्रेटेड इंटीजर और 0.1 का ग्रेटेड इंटीजर और एफ 0.4 इसका ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, इन तीनों का, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो और इसका भी जीरो आ रहा है। जैसे एफ 0.9 है उसका भी ग्रेटेड इंटीजर लेंगे तो 0.9 का ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन आ जाएगा जीरो। यानी ये जीरो आ रहा है, वो जीरो का भी आ रहा है, 0.1 का भी आ रहा है, 0.4 का भी आ रहा है, 0.9 का भी आ रहा है। इसका मतलब ये एक ही तो है नहीं, तो एक एक नहीं है तो क्या है, बहु एक ही फलन है। इसका मतलब इस ए के अंदर एलिमेंट और बी के अंदर एलिमेंट है, बी के अंदर के एलिमेंट के पूर्व प्रतिबिंब चार, यहाँ बहुत सारे विद्यमान हो सकते हैं, चार से अधिक हो सकते हैं। इसका मतलब ये बहु एक ही फलन है। अगला देखते हैं प्रश्न। उस प्रश्न के अंदर हम समझते हैं, प्रश्न ये है अगला कि एफ फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4+1। आपको पता लगाना है कि फंक्शन क्या है, बहु एक एक है, एक एक है। तो रियल नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे -1 रखा तो कितना आया, -1 की पावर 4 + 1 बराबर आ जाएगा 2। 1 रखा तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 4 + 1 बराबर 2। यानी ये 2 आया, वो रिजल्ट्स -1 और +1 दोनों के आगे, इसका मतलब दोनों के एक रिजल्ट्स आ रहा है। इसका मतलब ये एक एक ही फलन नहीं है, तो वो क्या है, बहु एक एक ही। सिंपल सी बात है। ठीक है।